हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी के आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस वीडियो में डिफरेंस जानने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम मार्क्स की बात करें कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है वो बताओ। राइट, तो जानते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे सीरियल नंबर, उसके बाद बेसिस हम क्या बता रहे हैं, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक तरफ कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉलम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिफरेंसेस बताते हैं, आपको पता ही होगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर अ बिजनेस एज अ होल एंड रिफ्लेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जो भी पूरा बिजनेस है उसकी, और ये रिफ्लेक्ट करती है कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उस बिजनेस की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। राइट, अगर हम आज वो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम पूरी प्रॉफिटेबिलिटी उस बिजनेस की पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है वो हम पता लगा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इट ट्रैक्स एंड कंट्रोल द कॉस्ट पर लाइन आइटम फॉर अ बिजनेस। तो एक बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट का जो भी कॉस्ट कंट्रोल है वो कर सकते हैं। सारी कॉस्ट हम ट्रैक कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, वो सब हम पता लगा सकते हैं। कितनी वहां पर कॉस्ट लग रही है, क्या प्रोडक्शन हो रही है, कितनी पर यूनिट कॉस्ट है, वो सब चीजें हम पता लगा पाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। राइट, आगे सेकंड हमारा बेसिस है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, द मेन एम हेयर इज टू कीप कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड को तैयार करके रखे या फिर एक रिकॉर्ड तैयार करके रखे। ठीक है, फाइनेंशियल पूरी रिकॉर्ड का। राइट, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, द मेन इंटेंशन इज टू रिड्यूस एंड कंट्रोल कॉस्ट। और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मकसद है वो ये रहता है कि जो भी कॉस्ट उस बिजनेस के अंदर लग रही है, जितनी भी चीजों में कॉस्ट लग रही है, उसको रिड्यूस करें और थोड़ा कंट्रोल करें। ठीक है, अंधाधुंध पैसा वहां पे ना लगे, उसको वो रिड्यूस करें और उसको कंट्रोल में रखें, जो भी कॉस्ट किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लग रही है या फिर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लग रही है। राइट, थर्ड बेसिस की अगर हम बात करें तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें, रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो मनी के फॉर्म में हो। ठीक है, जो मॉनेटरी फॉर्म में हो या फिर हम कह सकते हैं रुपीज के फॉर्म में हो। ठीक है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, रिकॉर्ड्स ऑल प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो सारी हमारी कॉस्ट इंक्लूड होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर हमने कॉस्ट लगाई है। ठीक है, जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी है, जो मटेरियल में कॉस्ट लगी है, यानी कि जो रॉ मटेरियल हो गया, जो लेबर ने कॉस्ट ले ली वो भी हम लगाएंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस है तो वो भी हम इसमें सब रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फोर्थ बेसिस है हमारा व्हाट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर रिकॉर्डेड, किस टाइप की कॉस्ट रिकॉर्ड करी जाती है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, रिकॉर्ड्स ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट डिफाइंड एज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एक्वायर्ड बाय द कंपनी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो पहले की सारी कॉस्ट है वो रिकॉर्ड करी जाती है, जो ओरिजिनल कॉस्ट वहां पर डिफाइन करी गई है प्रोडक्ट की। तो जब भी कंपनी को जरूरत होती है तो वहां पर वो लिखते हैं और उनको वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उनको एक्वायर कर लेते हैं जब भी कंपनी की नीड होती है तब। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, रिकॉर्ड्स बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी रिकॉर्ड होती है और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी वहां पर इंक्लूड होती है, जो उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया कि इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट होने वाली है या फिर आने वाले समय में हमारी इतनी कॉस्ट लगने वाली है। Predetermined cost is the estimated cost made by the manufacturing company even before the production of the products start। तो जिस भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसकी प्रोडक्शन से पहले ही वो एक कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना खर्चा हमारा इसमें लगेगा, फिर इतनी कॉस्ट हमारी इसमें लगेगी। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वही होती है और उसको भी वो रिकॉर्ड करते हैं। साथ में हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ बेसिस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का क्या टाइम पीरियड होता है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे एनुअल बेसिस पर बनता है, यानी कि साल में एक बार। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कॉस्ट अकाउंटिंग, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई भी एक फिक्स्ड टाइम नहीं है। रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड। तो जब भी उसकी जरूरत होगी हम उसको बना सकते हैं। वो मंथली बेसिस भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो एनुअली भी हो सकता है, कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है।
राइट। लेकिन यहाँ पर भी हमें वो पूरी एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनती है, ज्यादातर हम कह सकते हैं पीरियोडिकली, क्योंकि उससे ही हमें पूरी स्टेटमेंट हमें मिलती है हमारे बिजनेस की, वो कितना प्रॉफिट में कितना लॉस में, ठीक है। वही सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी होता है, लेकिन वो सिर्फ एनुअल बेसिस पे होती है, और हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो हम कभी भी बना सकते हैं, उसका कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं है, फिर फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। सिक्स्थ बेसिस की हम बात करें, हु यूजेस इट, अब इसको कौन यूज करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें, ऑल स्टेक होल्डर्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, दिस इंक्लूड्स कस्टमर्स, क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो यानी कि बिजनेस के अंदर के हो, फिर चाहे वो एक्सटर्नल यानी कि बिजनेस के बाहर के हो, वो इसको यूज करते हैं। अब इसमें कस्टमर्स भी हमारे आ जाते हैं, क्रेडिटर्स भी हमारे आ जाते हैं, और शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम बात करें, ओनली इंटरनल यूजर्स लाइक द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन यूज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो इसको यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे सिर्फ इंटरनल यूजर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स हैं। अब वो कौन हो गया, मैनेजमेंट पूरा, तो वो इसको यूज करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 6 डिफरेंसेस बता दिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। टॉपिक काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, और मेरे ख्याल से जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो भी काफी ज्यादा इजी ही है, तो किसी भी तरह की कोई मुश्किल आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। और फिर से अगर मैं आपको मार्क्स का बताऊं तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में बहुत इजीली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप 5 मार्क्स में इसको प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। 5 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी कि 5 पॉइंट आपको वहां पर लिखने होंगे, ठीक है। 6 भी आप पूरे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है लिखते समय आपको एक भूल जाओ, तो वो दूसरा वाला आपको याद रहेगा। तो 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।